एक घना जंगल, अंधेरी रात और तेज तूफान। बिजली की गरज ऐसी जैसे आसमान भी गुस्से में हो। इस अंधेरे के बीच एक छोटी सी झोपड़ी और उसमें रहता था एक बूढ़ा साधु रामदास, सालों से अकेला तप में लीन। पर उस रात सब कुछ बदल गया। दरवाजे पर ठक ठक की आवाज हुई। साधु ने सोचा, इस जंगल में इतनी रात कौन हो सकता है। दरवाजा खोला, सामने एक नौजवान लड़की थी, आंखों में डर, भीगी हुई, कांप रही थी। नाम बताया, अनीता, कमराज नगर से। कहती थी कुछ लोग उसके पीछे पड़े हैं, इज्जत लूटना चाहते हैं। उसने भाग के अपनी जान बचाई। साधु ने उसे अंदर बुलाया, चटाई बिछाई, दिया जलाया। झोपड़ी में सिर्फ दिए की हल्की सी रोशनी थी और बाहर तूफान की दहशत। अनीता रो रही थी, कहने लगी, मैं राजा विक्रम सिंह की बेटी हूँ। माँ बाप गुजर गए और अब लोग मेरी खूबसूरती पर नजर डालते हैं। अनीता की आंखें दर्द से भीगी हुई थी। साधु उसे चुपचाप देख रहे थे, झोपड़ी के अंदर चीखती हुई खामोशी में। फिर उसने कहा, मैं एक आम लड़की नहीं, एक भटकती हुई आत्मा हूँ। उसने बताया कैसे एक आदमी ने काले जादू से उसे वश में करके उससे शादी कर ली। जब उसने इज्जत छीन ली तो उसे मार डाला और मरने से पहले उस आदमी ने कहा, तेरी आत्मा तब तक आजाद नहीं होगी जब तक तू किसी पवित्र इंसान के साथ हम बिस्तर ना हो जाए। साधु रामदास का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके अंदर की तपस्या, समर्पण, इंसानी वासना, सब कुछ एक दूसरे से लड़ रहे थे। तभी एक भयानक आवाज आई, मैं हूँ जिसने इसे तेरे पास भेजा। एक काला साया सामने था, वो जिसने अनीता की आत्मा को बांध रखा था। पर रामदास ने आंखों में रोशनी लेके बोला, मैं रोशनी का रास्ता चुनता हूँ, तेरा नहीं। ये सुन के वो लड़की जो थोड़ी देर पहले ही एक पवित्र इंसान को गिराने आई थी, आज उसकी आंखों में पहली बार शर्म नहीं, समझ थी। अनीता ने साया की तरफ देखा और चीख के बोली, तू मुझे सिर्फ एक औरत के जिस्म के रूप में देखता है, लेकिन मैं सिर्फ जिस्म नहीं, मैं एक आत्मा हूँ और अब मैं तुझे मिटा दूंगी। उसके दोनों हाथ उठे, बिजली जोर से जमीन पर उतरी और जैसे उसकी रूह ने साए के अंदर घुसकर उसके जादू को चीर दिया। साया चिल्लाया, तड़पा और धुआं बनकर हवा में उड़ गया और अनीता फिर से इंसान बन गई। जंगल में एकदम सन्नाटा छा गया। पहली बार वो जंगल शांत था। अनीता ने रामदास की ओर देखा और कहा, बाबा, मैंने आपकी अग्नि परीक्षा ली और आपने गिर कर भी मुझे उठा लिया। अगर आज आप ना होते तो मैं इंसान भी ना बन पाती। रामदास ने बस हल्का सा मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला, क्योंकि कभी कभी सबसे गहरा जवाब खामोशी होती है।